हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पोएम अ टाइगर इन द ज़ू। तो शुरू करते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द ज़ू विथ द टाइगर इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये जो पोएम है इसमें बेसिकली टाइगर के दो बिहेवियर्स के बारे में बताया गया है कि जब वो ज़ू में होगा तो वो उसका बिहेवियर कैसा होगा, और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा तब उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in his quiet rage। तो हम लोग को इसमें बताता है कि पहले ये जो टाइगर है ये स्टॉक कर रहा है इस इन हिज विविड स्ट्राइप। स्टॉक मतलब क्या हो गया कि वो धीरे धीरे चल रहा है। जब टाइगर क्या होता है, टाइगर का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है, वो एक प्रीडेटर होता है। तो उसको जब अपने प्रे को पकड़ना होगा तो वो तो ऐसे जल्दी से दौड़ के नहीं जा सकता, नहीं तो उसका प्रे जो है वो तो भाग जाएगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे चलेगा एकदम दबे पैरों से, जिससे कि उसकी प्रे को पता नहीं चले कि वो आ पा रहा है। और विविड स्ट्राइप्स का मतलब क्या हो गया कि टाइगर की बॉडी पे जो ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स रहते हैं, तो वही उसका है विविड स्ट्राइप्स। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन जो है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पे तो टाइगर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई है। जबकि सेकेंड लाइन में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यहाँ पे एकदम पूरा कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया गया है कि अगर हम लोग फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे तो हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि टाइगर जो है वो ज़ू में चल रहा होगा। जबकि सेकेंड लाइन में अगर आप आएंगे तो वो क्या करे, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब क्या है कि टाइगर जो है वो केज में चल रहा है ऐसे। मतलब क्या, इससे हम लोग क्या समझ आते हैं कि टाइगर जो है ना उसको ज़ू में कैप्चर करके रखा है केज के अंदर में। पर केज के अंदर में रखने के बाद भी क्योंकि टाइगर जो है वो एक प्रेडेटर है, तो वो अपने जो बिहेवियर है उसको भूला नहीं है, और वो केज में रहते हुए भी वो स्टॉक कर रहा है और धीरे धीरे चल रहा है केज में। अब थर्ड लाइन में ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसका मतलब क्या है कि वेलवेट क्वाइट और ये पैड्स, इसका मतलब क्या है कि उसके जो पैर है उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया, मतलब वो वेलवेट के जैसे सॉफ्ट है और वो धीरे धीरे चल रहा है, मतलब जिससे कि किसी को समझ नहीं आए कि वो कहाँ है। फोर्थ लाइन में बोला है इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज क्वाइट रेज का मतलब क्या हो गया, वो धीरे धीरे चल रहा है गुस्से में। वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि उसको कैप्चर करके रख लिया गया है। उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, उसका नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से उसको निकाल के कैप्चर करके रख दिया है उसको ज़ू के अंदर में। तो इस वजह से वो गुस्सा है, तो वो क्या करे अपने गुस्से को दिखा नहीं रहा है। वो शांति से धीरे धीरे बैक एंड फॉरवर्ड चल रहा है आपके केज के अंदर में। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में हमको सिनेरियो दिखाया गया है आपका कि जो टाइगर है वो कहाँ था, केज के अंदर में था, तो उसमें कैसा उसका बिहेवियर था वो दिखाया गया। अब सेकेंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या बोला गया है, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो क्या बोला गया, ये जो फर्स्ट जो आपका पैरा था ये क्या था, रियलिटी में, रियल में भी टाइगर जो है वो क्या है, कैप्चर्ड है। और ये क्या है, एक टाइगर से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फॉरेस्ट में घूमे, फॉरेस्ट में वो फ्रीली घूम पाए, और उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। मतलब फॉरेस्ट के जो लॉन्ग ग्रास है, फॉरेस्ट में लंबे लंबे जो ग्रास है उसके पीछे वो छुप छुप के, लर्किंग मतलब छुप छुप के ग्रासेस के शैडो में वो आए धीरे धीरे। स्लाइडिंग नियर द वाटर होल, तो अब वो जो आएगा तो आते आते वो कहाँ आएगा, वाटर होल में, वेयर प्लम डियर पास। प्लम्प मतलब क्या हो गया, मोटे ताज़े, डियर मतलब इसमें क्या बता रहा है प्लम्प वर्ड से कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में जो टाइगर था उसको कैप्चर करके रख लिया गया था, तो वहाँ पे उसे ठीक से खाना नहीं मिल पाता होगा। लेकिन रियलिटी में हम लोग उसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो जाए फॉरेस्ट में और वहाँ पे वो प्लम्प डियर को खाए। प्लम्प डियर से क्या होगा, मोटे ताज़े उसको खाना मिलेगा अगर वो फॉरेस्ट में रहेगा। तो ये है एक्सपेक्टेशन, जो सेकंड स्टैंजा बताया गया, ये पूरा एक्सपेक्टेशन है। अब ये बात समझ कैसे आ रही है कि सेकंड स्टैंजा में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट लाइन में देखोगे तो लिखा है ही शुड बी लर्किंग।
ही शुड बी मतलब क्या हो गया कि मतलब उसको ऐसा करना चाहिए, मतलब ये कि हम लोग उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टाइगर है तो उसको ऐसा ही करना चाहिए। अगर ऐसे आप थर्ड स्टैंड पैराग्राफ में आओगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, ही अगेन वहाँ पे लिखा है ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, मतलब ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टाइगर है वो जो, सोचिए वो फॉरेस्ट में रह रहा है, फॉरेस्ट के बगल में है विलेज जहाँ पे छोटे छोटे घर है। तो उन उसको टाइगर को क्या करना चाहिए कि उसको विलेज हाउसेस के बगल में स्नर्ल करना चाहिए, मतलब उसको दहाड़ना चाहिए। स्नर्ल मतलब क्या हो गया कि लाउड वॉइस निकालना, टाइगर का दहाड़ना चाहिए उसको। कहाँ पे, जंगल्स एज में, मतलब जंगल्स एज में क्या है, विलेज है, तो वहाँ पे जाना चाहिए उसको और दहाड़ना चाहिए। कैसे वो दहाड़ेगा, बारिंग हीज वाइट फैंग्स। फैंग्स मतलब क्या हो गया, तीत। उसका जो वाइट टीथ है उसके उसका यूज़ करके वो दहाड़ेगा। और क्या यूज़ करेगा वो, हीज क्लॉज मतलब उसके हाथ। उसे दहाड़ के वो क्या करेगा, विलेज को डराएगा। विलेज को क्यों डराएगा, क्योंकि वो चाहता है कि विलेज जो है वो उनका जो जंगल है ना, विलेज के लोग जो हैं वो उसके जंगल को बर्बाद नहीं करे। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जानवर लोग वहाँ पे ठीक से रह नहीं पा रहे हैं। तो वो उनको वहाँ पे जाके दहाड़ के वो उनको डराएगा कि वो मतलब हमसे दूर रहें। तो थर्ड स्टैंज़ा भी जो है वो भी एक एक्सपेक्टेशन, सेकंड और थर्ड स्टैंज़ा एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट स्टैंज़ा है रियलिटी। फर्स्ट स्टैंज़ा में आपका जो टाइगर है वो क्या है, कैप्चर्ड, और सेकंड और थर्ड स्टैंज़ा में क्या है, वो हम उसे एक्सपेक्ट करें कि वो फ्री हो। अब फोर्थ स्टैंज़ा में क्या बोला है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। मतलब क्या है कि आपका दो पैरा में तो हम लोग ने एक्सपेक्टेशन किया कि वो फ्री हो जाए, लेकिन रियलिटी क्या है, वो तो अभी भी लॉक्ड है, वो कैप्चर्ड है। कहाँ पे कैप्चर्ड है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर। कॉन्क्रीट सेल क्या हो गया, कॉन्क्रीट के सेल आपका हो गया कॉन्क्रीट से बना हुआ सेल। यहाँ पर जो कॉन्क्रीट वर्ड है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसकी कैप्टिविटी, उसको मतलब बाहर जाने से रोक रहा है जो कॉन्क्रीट का सेल है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे में छुप गई है, कहीं दब गई है, मानो ऐसा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं दब चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। तो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे जो कंक्रीट का सेल है उसमें वो बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मूव कर रहा है, स्टॉक कर रहा है केज के लेंथ को कि वो कितनी बड़ी है। इग्नोरिंग विजिटर्स। तो अब इस लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, इग्नोरिंग विजिटर्स। वो जब केज में चल रहा है तो वो जो आते जाते विजिटर्स है ना, जू में तो विजिटर्स आते हैं कितने सारे, जो भी एनिमल्स हैं उनको देखने के लिए, तो उनको क्या कर रहा है, वो विजिटर को इग्नोर कर रहा है। वो इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वो जो टाइगर है ना उसको हम लोग ने कैप्चर करके रख दिया है। तो उसकी वजह से क्या है कि अब वो दुखी हो चुका है, तो उसे अब कोई भी लोग आ रहे जा रहे किसी से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वरना अगर वो फ्री होता, अगर वो फॉरेस्ट में फ्री होता तो वो क्या करता है, ये आते जाते लोगों को कब का खा चुका होता। पर अब उसे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हम लोग ने जो टाइगर को कैप्चर कर दिया है, उससे हम लोग ने उसकी फ्रीडम छीन ली है, तो उससे उसके इमोशंस में बहुत चेंजेस आए हैं। अब लास्ट स्टैंज़ा में क्या लिखा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। तो लास्ट वॉइस जो वो रात में सुनता है वो क्या है, पेट्रोलिंग कार्स की, मतलब पुलिस के जो कार्स होते हैं ना उसकी आवाज़ सुनता है वो लास्ट नाइट में। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्राइट स्टार्स। तो अब ये लास्ट लाइन का बहुत डीप मीनिंग है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहाँ से इतने देर से देख रहे हैं कि जो टाइगर है वो कैप्चर्ड है, लेकिन ये ब्रिलियंट आइज़ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि वो भले ही वो कैप्चर्ड हो, भले ही उसकी फ्रीडम उससे छीन ली गई हो, लेकिन अभी भी उसकी जो आँखों में है ना, उसकी जो आँखें हैं उसमें चमक है। उसकी आँखों में चमक क्या है कि उसे अभी भी वो फ्रीडम जो है वो उसके लिए वो सोच रहा है कि मुझे अभी भी फ्रीडम मिल सकती है। और ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब क्या हो गया, ब्रिलियंट स्टार्स मतलब हो गया कि ये जो दुनिया है ये बहुत बड़ी है। ये ब्रिलियंट स्टार्स इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा स्टार्स है आसमान में। तो जिस तरह आसमान में बहुत सारे स्टार्स है वो फ्रीली आसमान में फैले हुए हैं, वैसे टाइगर जो है ना वो भी ऐसा सोचता है कि वो भी एक दिन इस केज से फ्री होगा। तो इसलिए यही सोच के उसकी आंखें जो है वो चमक उठती हैं। तो अब इस पोएम में जैसे आप देख रहे हो ये जो लास्ट के लाइंस है,
इसमें हम लोग को ऐसे छोड़ दिया है, ऐसे मतलब एथिक्स के बारे में सोचने में छोड़ दिया है कि जो टाइगर है वो फ्री होगा, मतलब उसको फ्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्ज़ाम में कि जो टाइगर है, ये टाइगर इन द ज़ू वाले पोएम में, उसे फ्री रहना करना चाहिए हमें या ज़ू में रखना चाहिए। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसमें आपको 3 4 5 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें 2 3 पॉइंट आपके होंगे प्रोस के और 2 3 पॉइंट होंगे कॉन्स के, कोई भी एनिमल को ज़ू में रखने के लिए। तो प्रोस वाले पॉइंट क्या हो गए, जैसे आप जानते हैं कि आजकल जितने भी एनिमल्स हैं, ये लोग हैं, वो सब अभी क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स के स्पीशीज़। तो उनको हम लोगों को क्या करना है कि उन लोगों को सेव करके रखना है। तो हम लोग अगर ऐसे ही फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स के स्पीशीज़ को छोड़ देंगे तो वो लोग क्या होंगे कि वो लोग मर जा सकते हैं, उनको कोई प्रेडेटर हुआ वो खा लिया गया, या फिर हैबिटेट चेंज के कारण वो उसको सह नहीं पाए, समझिए हैबिटेट चेंज को, तो उनको क्या होगा, उनके साथ वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे एनिमल्स को क्या है, ज़ू में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया प्रोस, तो इसलिए टाइगर को भी ज़ू में रखना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं टाइगर भी तो एक्सटिंक्ट हो सकता है, उसके भी बहुत सारे स्पीशीज़ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये तो हो गए इसके प्रोज, आप इसका 2 3 पॉइंट करके लिख सकते हो। और इसके कॉन्स क्या हो गए, जैसे टाइगर का हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका हैबिटेट छीन ले रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका पूरा फ्रीडम छीन ले रहे हैं। सारे जितने भी जानवर हैं ऐसे हम लोग आके उसको रख ले रहे हैं ज़ू में, तो उन सब का जो फ्रीडम है वो छीन जा रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि हम लोग जो उनको ऐसे बांध के रख रहे हैं, तो टाइगर का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, वो प्रीडेटर है, मतलब उसका क्या है कि रूड बिहेवियर है, पर हम लोग उसे पूरे बिहेवियर को चेंज करके उसको इमोशनल उसमें क्या बोले चेंजेस लाते हैं, उसमें साइकेट्रिक चीज़ें हम लोग उसमें इंड्यूस कर दे रहे हैं। तो ये जो हो गया, ये इसका कॉन्स हो गया। मतलब क्या है कि एक एनिमल को हम लोग अगर ज़ू में रखेंगे तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, अगर आप ऐसे देखें कि उनको हम लोग बचा रहे हैं उनकी लाइफ को इनडायरेक्टली, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी कि हम लोग उनका जो फ्रीडम है उसको छीन भी ले रहे हैं। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा टाइप का आता है तो आपको ये दोनों चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं इस पोएम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। तो पहला लिटरेरी डिवाइस होगा, यहाँ पे हम लोग पूरे पोएम में ही टाइगर को जो है हम लोग एज अ ह्यूमन की तरह हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, फिर ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इसमें हम लोग क्या करें, मैन लाइक बिहेवियर से उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़ होगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होगा, जब भी हम लोग किसी एनिमल को या कोई भी चीज़ को अगर हम लोग मैन से कंपेयर करेंगे तो वो आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। उसके अलावा फर्स्ट लाइन में ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पर विविड स्ट्राइप्स, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, यहाँ पर शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ये सब जो लाइन है अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ सच में हो रहा है, आप इसको इमेजिन करने लगोगे कि वो जो टाइगर है वो स्टॉक कर रहा है अपने विविड स्ट्राइप के साथ, फिर उसके बाद सेकेंड स्टैंजा में वो शैडो में लर्क कर रहा है, ये सब बातों के आप इमेजिन करने लगोगे, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है इमेजरी। फिर उसके अलावा पोएम में अगर आप यहाँ पर लास्ट लाइन में आओगे तो एंड स्टेयर्स विथ हीज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, डायरेक्ट दूसरे सेंटेंस पे जंप कर गए हैं। तो ऐसा जब भी एक लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, दूसरे लाइन पे जंप कर जाते हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है एंजैबमेंट। उसके अलावा पोएम में यूज़ हुआ है सिम्बलिज़म। सिम्बलिज़म तो आप लोग समझ ही रहे हो, यहाँ पर सिम्बलाइज़ किया गया है। उसके अलावा जो एक चीज़ यूज़ हुई है यहाँ पे, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, कोई भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए टाइगर ही हुआ, तो उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक होता है, देखिए दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है मेटाफर, एक होता है सिमिली। सिमिली क्या होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि टाइगर इज़ अ प्रीडेटर, ये जो लाइन मैंने बोला टाइगर इज़ अ प्रीडेटर, मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि टाइगर जो है वो प्रीडेटर है, तो ये जो वर्ड है मैंने उस पर डायरेक्ट यूज़ कर दिया। तो ऐसे जब चीज़ को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर देते तो वो मेटाफर होता है। अगर हम लोग बोल दिए कि टाइगर इज़ एज सिमिलर एज अ प्रीडेटर, तो उसमें हम लोग क्या कि हम लोग कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि जो टाइगर है वो प्रीडेटर ही है, हम लोग बोल रहे हैं वो प्रीडेटर जैसा है। इस दोनों के मीनिंग को आप समझिएगा। तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है सिमिली। तो अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा जो है उसके थर्ड लाइन में देखेंगे, ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे जो पैड मतलब क्या बताया था मैंने आपको, टाइगर का जो पैर है, तो उसके पैर को आपको उसने डायरेक्ट बोल दिया है वेलवेट क्वाइट, मतलब उसके पैर को डायरेक्ट उसने बोल दिया वेलवेट।
तो यहाँ पर इसने यूज़ किया मेटाफर। अगर यहाँ पे ही बोल देता कि पैड्स आर एज सिमिलर एज वेलवेट, तो उसमें क्या हो जाता, सिमिली यूज़ हो जाता, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली बोल नहीं दे रहा है कि ये वेलवेट ही है। पर इस केस में क्या हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तो इस पोएम में और कुछ है नहीं, इतने ही क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लोगे, इनफ है इसमें। अगर आपको ऐसे वीडियोस और अच्छे चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।